क्या तुम लोगों को सच में रिस्पेक्ट करते हो या बस स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हो? थोड़ा हार्श लग रहा होगा, लेकिन हॉनेस्टली सोचो, कितनी बार हम किसी से बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ काम होता है। कितनी बार हम पोलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। और यही जगह है जहाँ फिलोसोफर इमैनुअल कैंट एक बहुत पावरफुल लेसन देते हैं। कैंट का एक सिंपल बट स्ट्रॉन्ग मॉरल था, इंसान को कभी सिर्फ टूल की तरह मत ट्रीट करो। हर पर्सन की अपनी डिग्निटी होती है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब, दूसरों को मैनिपुलेट मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो, उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मत देखो। क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारी लाइफ का साइड कैरेक्टर नहीं है, उसकी अपनी भी एक स्टोरी है, अपने गोल्स हैं, अपने फियर्स, अपने स्ट्रगल, अपनी फ्रीडम है। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन का ऑफिस में प्रमोशन साइकिल चल रहा था। उसने सडनली सबके साथ ज़्यादा स्वीट होना स्टार्ट कर दिया। बॉस के सामने एक्स्ट्रा हेल्पफुल, सीनियर कलीग्स को सर आप बताओ मैं कर देता हूँ, टीम के साथ फेक सपोर्टिव, लिंक्डइन पे मोटिवेशनल पोस्ट्स, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन एक कैच था, वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल था। वो ये सब कर रहा था क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए था। एक दिन उसकी टीम की एक कलीग रिया लेट तक ऑफिस में रुक कर उसका काम कवर करती रही। अमन ने थैंक यू बोला, स्माइल दी और नेक्स्ट डे फिर अपने काम में बिजी हो गया। जब रिया को हेल्प चाहिए थी, अमन अनअवेलेबल था। जब उसे क्रेडिट शेयर करना था, अमन साइलेंट था। जब उसे सपोर्ट देना था, अमन प्रैक्टिकल हो गया। और धीरे धीरे टीम को समझ आ गया, अमन नाइस नहीं था, अमन स्ट्रैटेजिक था। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अमन एम्बिशियस था, एम्बिशियस होना गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि उसने लोगों को पीपल की तरह नहीं, स्टेपिंग स्टोन्स की तरह ट्रीट किया। और यही कैंट का पॉइंट है। कैंट कहते हैं, मोरालिटी तब स्टार्ट होती है जब तुम किसी इंसान को यूजफुल ऑब्जेक्ट के बजाय वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखते हो। मतलब, किसी को बस इस नज़र से मत देखो कि इससे मुझे क्या मिल सकता है, ये मेरे किस काम आ सकता है, इसको कैसे इम्प्रेस करके बेनिफिट ले सकता हूँ। क्योंकि जिस मोमेंट तुम किसी पर्सन की वैल्यू को सिर्फ उसकी यूजफुलनेस से मेजर करने लगते हो, उस मोमेंट तुम उसकी डिग्निटी इग्नोर कर देते हो। और सच बोलो, ये चीज़ आज हर जगह हो रही है। नेटवर्किंग कभी कभी रिलेशनशिप बिल्डिंग कम, अपॉर्चुनिटी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा बन जाती है। रिलेशनशिप्स में लोग कभी कभी लव से ज़्यादा वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, ये मुझे लोनली फील नहीं होने देगा। पर सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है वो सेकेंडरी हो जाता है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को कभी कभी इंसान नहीं, सिर्फ आउटपुट मशीन समझा जाता है। जब तक डिलीवर कर रहे हो तब तक इम्पॉर्टेंट हो, जब स्ट्रगल कर रहे हो तब तुम रिप्लेसेबल लगने लगते हो। और कभी कभी हम काइंडनेस भी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए होता है, रिस्पेक्ट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन नॉर्मल होना और राइट होना सेम चीज़ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लेसन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए भी है। कभी नोटिस किया है, हम खुद को सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक प्रोडक्टिव हूँ तब तक वैल्यूएबल हूँ, जब तक अचीव कर रहा हूँ तब तक वर्दी हूँ, जब तक परफॉर्म कर रहा हूँ तब तक मैं एनफ हूँ। लेकिन कैंट का आइडिया यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर हर इंसान की डिग्निटी है तो तुम्हारी भी है। तुम सिर्फ मार्क्स नहीं हो, सिर्फ सैलरी नहीं हो, सिर्फ प्रोडक्टिविटी ग्राफ नहीं हो, सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं हो। तुम एक इंसान हो और इंसान की वैल्यू उसके आउटपुट से ज़्यादा होती है। तो कैंट हमें क्या सिखा रहे हैं? ये कि क्लेवर होना और मॉरल होना अलग चीज़ें हैं। एफिशिएंट होना अच्छा है, स्मार्ट होना अच्छा है, एम्बिशियस होना भी अच्छा है। पर एफिशिएंसी मोरालिटी नहीं होती, सक्सेस रिस्पेक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। रियल कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ भी डिग्निटी से बिहेव करते हो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, जहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, जहाँ तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो पर तुम चूज नहीं करते। वही मॉरलिटी है, वही रियल रिस्पेक्ट है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई एक्शन लेने से पहले एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं इस इंसान के साथ डील कर रहा हूँ या बस इसे यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया को और स्मार्ट लोग शायद ना चाहिए हों, पर दुनिया को डेफिनेटली और इंसानियत वाले लोग चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।